दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और जहरीली होती हवा के लिए पराली के साथ साथ अवैध कॉलोनियों को भी दोषी बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही, क्योंकि हर दिन यहाँ की हवा में जहर की मात्रा बढ़ती जा रही है और राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार सुबह आईटीओ पर PM10 का लेवल 178 और PM2.5 का लेवल 129 दर्ज किया गया। अब इस बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों पर बहस छिड़ी है। कोई इस प्रदूषण के लिए पराली को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो कोई सड़कों पर बढ़ते वाहनों को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता पा रहा। दरअसल बढ़ते वायु प्रदूषण के पीछे पराली और वाहनों का धुआं तो बड़ी वजह है ही, लेकिन दिल्ली में करीब 70% हिस्से में बसी अवैध कॉलोनियों की कच्ची सड़कें और गली गली में हो रहा कंस्ट्रक्शन मटेरियल डस्ट पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। चारों तरफ धूल उड़ती है और दिल्ली के बाकी हिस्सों की हवा भी खराब हो रही है। इन एरिया में धूल मिट्टी कंट्रोल करने के लिए एमसीडी के पास कोई कारगर प्लान नहीं है। सबसे अधिक 932 अवैध कॉलोनियां साउथ एमसीडी एरिया में है, 450 अवैध कॉलोनियां नॉर्थ और 253 ईस्ट एमसीडी एरिया में है। मंगलवार को भी दिल्ली की हवा खराब कैटेगरी में रही। आनंद विहार में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 था। राजपथ, इंडिया गेट, लोधी गार्डन समेत कई इलाकों में धुंध की चादर छाई रही। सुबह सैर पर निकले लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। सुबह साइकिलिंग के लिए निकलते हैं तो जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और एयर क्वालिटी बस डिप्लीट होती जा रही है। गुड़गांव, नोएडा की तो और भी ज़्यादा कम हो रही है। गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है बट उतने काफ़ी नहीं है। फिर भी हम कोप अप करेंगे, गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, जो वो बोलेगी हम वो फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सुबह बच्चों के साथ यहाँ पे इंडिया गेट पे मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग करने आते हैं कि थोड़ी फ्रेश एयर मिले हमें और बच्चों को भी फ्रेश एयर मिले। बट कंसिडरिंग ये जो इतना पोल्यूशन हो रहा है, फिलहाल जल रहा है, इसकी वजह से सुबह यहाँ पे मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग करने में, ब्रीदिंग लेने में इतनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ें गवर्नमेंट को इमीडिएटली करनी चाहिए। पहले तो जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली के सबर्ब्स मतलब एनसीआर में हो, उन सब इंडस्ट्रीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स को, पोल्यूटिंग यूनिट्स को पहले तो सबसे दूर करना चाहिए। दे शुड बी फार अवे, दैट्स नंबर 1। दूसरा, हर साल जो हेज क्रॉप जो बर्न होता है राजस्थान से, जो हर साल का इशू है, इस साल भी आ रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, लाइजन करना चाहिए। अवैध कॉलोनियों की बात की जाए तो साउथ एमसीडी के नजफगढ़, वेस्ट, सेंट्रल और साउथ जोन में कुल मिलाकर 932 अवैध कॉलोनियां हैं। इन अवैध कॉलोनियों में 81 अर्बनाइज्ड गांव हैं, जहां की कच्ची सड़कों पर दिन रात धूल ही धूल रहती है और इस धूल को कंट्रोल करने के लिए एमसीडी के पास कोई कारगर प्लान नहीं है। एमसीडी के पास ना तो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन है और ना ही वाटर स्प्रिंकलर्स हैं। एक ही गली में 3 से 4 कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और सभी ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल गलियों और सड़क पर खुले में छोड़ रखा है। और ये सब तब है जब एमसीडी खुले में कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखने पर एनजीटी एक्ट के तहत 5000 रुपए का चालान करती है, लेकिन सभी नियम कायदे फिलहाल फेल नजर आ रहे हैं। न तो कोई अवैध कंस्ट्रक्शन रोकने में कामयाब है और न ही कोई ये पूछने वाला है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़क पर क्यों है। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ एमसीडी में भी ऐसा ही कुछ हाल है। 450 अवैध कॉलोनियां नॉर्थ एमसीडी में हैं और 33 अर्बनाइज्ड गांव हैं। साउथ एमसीडी की तरह ही नॉर्थ एमसीडी की अवैध कॉलोनियों में भी धूल मिट्टी की समस्या है। दिल्ली के सबसे बड़े हिस्से में काम करने वाली नॉर्थ और साउथ एमसीडी के पास डस्ट पोल्यूशन से निपटने के लिए सिर्फ 36 रोड मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन है। सड़क पर धूल मिट्टी को पानी का छिड़काव कर दबाने के लिए दोनों एमसीडी को मिलाकर 217 वाटर स्प्रिंकलर्स हैं। इसमें नॉर्थ एमसीडी के 134 और साउथ एमसीडी के 83 स्प्रिंकलर्स हैं। इसके अलावा धूल मिट्टी से निपटान के लिए एमसीडी के पास कोई और दूसरा बंदोबस्त नहीं। इस सबसे इतर दिल्ली सरकार का दावा है कि वो प्रदूषण कम करने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन हर दिन बढ़ता प्रदूषण बता रहा है कि सरकार की कोशिशें नाकाफी हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।